देश के 8 राज्यों में बारिश बनी मुसीबत, उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, केरल और तटवर्ती गोवा और कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, महज 9 घंटे में 126.1 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में सुबह से हो रही है बारिश, थमी नहीं ट्रैफिक रफ्तार, विनोद नगर सहित कई इलाकों में हुआ जल जमाव। दिल्ली में 56 जगहों पर बारिश के बाद हुआ जल भराव, 5 जगहों पर गिरे पेड़। दिल्ली में बारिश की वजह से देशबंधु कॉलेज की दीवार भी गिरी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद लाजपत नगर में एक स्कूल की दीवार गिरी, हादसे में कई वाहनों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह लगा जाम, तिलक मार्ग और आईटीओ जाने वाले रोड पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। लाल किले से कश्मीरी गेट को जोड़ने वाले रास्ते पर भी जल जमाव, लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। दिल्ली में बारिश की वजह से चांदनी चौक और फतेहपुर मस्जिद इलाके में जल भराव, लोगों को परेशानी। दिल्ली के प्रगति मैदान में बारिश से भरा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली के गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे भरा पानी, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। गुरुग्राम में सुबह से हो रही है भारी बारिश, फ्लाईओवर पर पानी भरने के बाद झरने की तरह गिर रहा है नीचे। कई इलाकों में जमा पानी, सड़कें नदी में हुई तब्दील, ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड। रामबन में खराब मौसम की वजह से फंसे 6000 अमरनाथ यात्री, प्रशासन ने खाने और रहने का इंतजाम किया। यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका रखा जा रहा है खास ख्याल, चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई। बारिश की वजह से रोड ब्लॉक की वजह से यात्रा हुई निलंबित, एहतियातन यात्रियों को वापस भेजा गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बढ़ा नदी नालों का जल स्तर, बाढ़ जैसे हालात से जनजीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने पहाड़ों पर अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड की आशंका जताई, कहा पेड़ टूटने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है। शिमला में पिछले 24 घंटे में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, मौसम विभाग ने शिमला और सोना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में लगातार बारिश के बाद व्यास नदी हुई बेकाबू, किनारों को तोड़कर सड़क तक पहुंचा पानी। हिमाचल के कुल्लू में नदी का पानी हुआ बेकाबू, सड़क के किनारे खड़ी कार वही। कुल्लू में नदी के तेज धारा से हुआ सड़क के किनारे की मिट्टी का कटाव, बढ़ता जा रहा है जल स्तर। हिमाचल के कसौली में भी लैंडस्लाइड, 3 निर्माणाधीन भवनों को नुकसान पहुंचा, किमू घाट चक्की मोड़ सड़क बंद। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड, 154 सड़कें बंद की गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, सड़क पर चट्टान टूटकर गिरी। उत्तराखंड के पौड़ी में भी भूस्खलन, मलबे में फंसी कार को जेसीबी की मदद से निकाला गया। पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश की चेतावनी, कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ है, सक्रिय मानसून और सक्रिय होने पर जारी हो सकता है रेड अलर्ट। पंजाब के भटिंडा में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, सड़क पर कार और बाइक्स पानी में डूबे। सीकर में तेज बारिश की वजह से साइड इफेक्ट, कई इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, सड़क यातायात घंटों रहा बाधित। बारिश की वजह से व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी बंद की, जिला प्रशासन के दावों की पोल खुली। कर्नाटक में लगातार बारिश की वजह से हालात हुए खराब, अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर। कर्नाटक के मंत्री कृष्ण वायरे उत्तर कन्नड़ पहुंचे, बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। असम के 6 जिलों के 121 गांव पानी में डूबे, अब तक 22,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई जगहों पर जल जमाव से आवाजाही मुश्किल हुई। कच्छ में बारिश से भुज बस स्टेशन इलाके में भरा पानी, लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। जामनगर में तेज बारिश बनी आफत, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। गिरनार के जंगल से लापता एमपी के बुजुर्ग 48 घंटे बाद मिले, झरने से पानी लेने के दौरान फिसला था पैर। जयपुर में तेज बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव, अजमेर रोड पर तालाब जैसा नजारा। कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय और खालिस्तान समर्थक हुए आमने सामने, भारतीय कॉन्सुलेट के सामने दोनों ने जताया विरोध। कुछ खालिस्तान समर्थकों ने झंडे लेकर कॉन्सुलेट के सामने जमा हुए थे, जवाबी कार्रवाई में भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत और कनाडा का झंडा लेकर किया प्रदर्शन, भारत के समर्थन में की गई नारेबाजी। मौके पर पहुंची कनाडा पुलिस, भारतीय कॉन्सुलेट की सुरक्षा की पुख्ता, खालिस्तान समर्थकों को पीछे हटाया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए खालिस्तानी समर्थक, 30 से 40 की संख्या में जमा हुए थे खालिस्तानियों की सूचना मिलते ही लंदन पुलिस ने तैनात किए जवान, थोड़ी देर के प्रदर्शन के बाद लौटे खालिस्तानी। लंदन में खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन की प्रतिक्रिया अमेरिका में भी नजर आई। वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू पहुंचे, दूतावास सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुआ पंचायत चुनाव, अलग अलग राजनीतिक गुटों की झड़प में 18 लोगों की मौत।
चुनावी हिंसा में सबसे ज्यादा टीएमसी के 10 कार्यकर्ता मारे गए। बीजेपी और कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। सीपीएम के भी 2 समर्थक मारे गए। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 66.2% हुई वोटिंग। 11 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार से मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। कहा यह देश विरोधी ताकतों का काम है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कहा कि ये चुनाव नहीं जंगल राज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शुभेंदु अधिकारी से की बातचीत। लोकतंत्र को मारने नहीं देगी बीजेपी। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने चुनाव में हुई हत्याओं पर जताई चिंता। कहा कि चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। लिखा आयोग ने सेंसिटिव बूथ की पूरी जानकारी नहीं दी थी। बीएसएफ का दावा चुनाव आयोग से सटीक जानकारी मिली होती तो हिंसा को रोका जा सकता था, बचाई जा सकती थी जिंदगी। वोटिंग के दौरान कई जगहों से आई बूथ लूटने की खबर। कूच बिहार में बैलेट बॉक्स लूटकर भागता दिखा युवक। कूच बिहार के दिनहाटा में बैलेट बॉक्स में लगाई गई आग। फर्जी वोटिंग से नाराज थे वोटर्स। हुगली के आरामबाग में गांव वालों ने बैलेट बॉक्स को तालाब में फेंका। टीएमसी कार्यकर्ताओं के वोटिंग से रोके जाने से नाराज थे लोग। हुगली के अमारगंज में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प। पोलिंग बूथ के पास जमकर बमबाजी। हावड़ा के कोना जगदीशपुर में बीजेपी बूथ एजेंट से मारपीट। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। नॉर्थ 24 परगना के बूथ नंबर 14 पर फेंके गए बम। पिस्टल दिखाकर वोटर्स को डराया गया। फायरिंग भी की गई। नॉर्थ 24 परगना के एक पोलिंग बूथ पर जमकर मारपीट। 2 गुटों की झड़प में कई लोग हुए घायल। बीरभूम के पोलिंग बूथ पर भी हंगामा। उपद्रव कर रही भीड़ ने गाड़ियों में आग लगाई। हल्दीबाड़ी के दीवानगंज में मत पेटियों को लूटा गया। टीएमसी के उपद्रवी विपक्ष को नहीं करने दे रहे थे वोट। मुर्शिदाबाद के दांगापाड़ा में पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पश्चिम बंगाल के मालदा में चले बम। पोलिंग बूथ के पास हुई बमबाजी से ट्रैक्टर में आग लगी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पंचायत चुनाव में हिंसा का विरोध। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने पंचायत चुनाव को बताया काला दिवस। कहा कई जगहों पर पुलिस ने खुद टीएमसी के लिए वोट करवाया। पंचायत चुनाव में हिंसा पर बोली मंत्री शशि पांजा। कहा कि केंद्रीय बलों को भी रक्षा में विफल रहे। शशि पांजा के उत्सव के माहौल में वोटिंग के दावे पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कहा ये उत्सव नहीं उत्सव है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पूछा कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार, इसका जवाब दे ममता। सीएम ममता बनर्जी पर बरसे अधीर रंजन चौधरी। कहा आप हाथ में खून खराबे से भरे हुई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का बयान। ममता सरकार बैलेट पर बुलेट पर भरोसा। बंगाल हिंसा पर धर्मेंद्र प्रधान का अटैक। ममता सरकार खो चुकी है जनाधार। हार के डर से अपना रहे हैं हिंसक प्रवृत्ति। ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना। रविशंकर प्रसाद बोले कि चुनाव में हिंसा का तांडव हुआ। 2024 चुनावों को लेकर बीजेपी का बड़ा कदम। राष्ट्रीय कार्य समिति के 10 मेंबर्स की हुई नियुक्ति। दिल्ली में जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने किया मंथन। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को दी कार्य समिति में जगह। झारखंड के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया समिति में शामिल। तेलंगाना के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय और बिहार के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी मिली जगह। एनसी चीफ शरद पवार का बयान। कहा कि सभी बागियों को किया जाएगा अयोग्य घोषित। शरद पवार बोले ना मैं थका हूं ना मैं रिटायर्ड हूं बल्कि फायर हूं। विपक्ष की बैठक पर बोले शरद पवार, बेंगलुरु में हम रणनीति तय करेंगे। सुप्रिया सूले ने अपने पिता की तस्वीर शेयर की। लिखा ना थके हैं ना हारे हैं, रण में अटल खड़े हैं। सरकार गिरेगी, सीएम बदलेगा, ये उद्धव गुट की अफवाहें। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर का बयान। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का दावा। कांग्रेस का कोई विधायक गद्दार नहीं टूटेगा कोई विधायक। शरद पवार के येवला दौरे पर छगन भुजबल का बयान। मैंने वहां से जीता था चुनाव, वहां की जनता मेरे साथ। शिवसेना के दोनों गुट के विधायकों को नोटिस। स्पीकर राहुल नावरेकर ने अयोग्यता के मुद्दे पर मांगा जवाब। सीएम गहलोत सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने बयान दिया। राजस्थान से पीएम मोदी का अटैक। कहा कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार। 4 साल से आपस में लड़ रही है गहलोत सरकार। पीएम मोदी के निशाने पर राजस्थान सरकार। कहा कि योजना भेजते हैं लेकिन कांग्रेस का पंजा झपटा मार देता है। पायलट गहलोत पर विवाद पर भी बोले पीएम। राजस्थान के सीएम अपने बेटे का भविष्य बचाना चाहते हैं। राजस्थान को परिवारवाद नहीं चाहिए। बीकानेर में साइकिल सवारों के साथ पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़क किनारे खड़े लोगों ने भी किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। वारंगल से तेलंगाना सरकार और कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा दोनों पार्टियां सबसे भ्रष्ट करप्शन पर टिकी है परिवारवादी पार्टियों की नींव। बीआरएस और आप पर भी बरसे पीएम मोदी। पहली बार 2 राजनीतिक दलों के बीच भ्रष्टाचार की डील। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 6000 करोड़ की सौगात। बोले 21वीं सदी में कोई भी कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर की कैबिनेट की बैठक। बैठक के बाद सभी विधायकों मंत्रियों ने घर से लाए टिफिन को आपस में मिलकर खाया। भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक। पूर्व सीएम कमलनाथ की अगुवाई
में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर हुआ मंथन। दिल्ली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की बैठक, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में पार्टी संगठन में फेरबदल के निर्देश। गुलाम नबी आजाद को मोदी सरकार को सलाह, यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के सवालों पर बोले गुलाम नबी आजाद, विधानसभा भंग होने के बाद से चुनाव का इंतजार हो रहा है। कर्नाटक बजट को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया पिछड़ा, कहा दुनिया में तेजी से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कि मुझे राजनीति से नहीं है कोई काम, कोई भी पार्टी जो राम का है वो बागेश्वर धाम का है। दिल्ली दरबार में बाबा बागेश्वर ने बताया, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, सिद्धि पर ध्यान दो, अपने आप प्रसिद्धि मिलेगी। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली दरबार से सनातनी की गुहार लगाई, बोले कि अगर सनातन को बचाना चाहते हो तो लव जिहाद से बहनों को बचाओ, रामचरितमानस का कोई दोबारा विरोध ना करना पाए। भक्तों को राम कथा सुनाते हुए बोले, सप्ताह में 7 वार होते हैं, लेकिन अगर 7 वार ठीक हो और 8वां वार यानी परिवार गड़बड़ हो जाता है तो 7 वार बेकार हो जाते हैं। श्री राम का जन्म होने के बाद कैसे शिव के अवतार हनुमान जी का आगमन हुआ, रामायण में उसका क्या प्रसंग है, दरबार में बाबा बागेश्वर ने बताया। अपने कार्यक्रम को लेकर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ग्रेटर नोएडा में 7 दिन तक भागवत कथा का झंडा लहराना है। गाजियाबाद में धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 7 मामले सामने आए हैं, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी, पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रेलवे स्टेशन पर खड़ा दिखाई दे रहा है शख्स मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही पटरी पर लेटा। अयोध्या के सुभाष नगर इलाके में मोबाइल और जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने की घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मौके पर लगाई गई दमकल की 5 गाड़ियां, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, हादसे की वजह की जांच जारी। सोनभद्र में मामूली बात पर एक शख्स ने युवक की पिटाई की, कान पकड़कर उठक बैठक करवाया, अपने जूते भी चटवाए। मामला सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस, कई धाराओं में केस दर्ज। अलीगढ़ में चोरी की वारदात का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के कुछ आभूषण बरामद, 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। झारखंड के लातेहार में 2 लड़कियों के अपहरण मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों लड़कियां गरबा में मिली थी, आरोपियों पर लड़कियों से दुष्कर्म करने का भी आरोप। बेंगलुरु के यलहंका इलाके में 2 बाइक के बीच भयंकर टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। टक्कर के बाद एक बाइक पर पीछे बैठा युवक उछलकर नीचे गिरा, पीछे से आ रही दूसरी बाइक ने उसके ऊपर से बाइक हादसे चलाई। में शामिल किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। गनीमत रही कि इतनी भीषण टक्कर के बाद भी किसी को जान का जोखिम नहीं हुआ। मिजोरम में असम राइफल्स ने करीब 25 लाख की विदेशी शराब और सिगरेट की जब्त, कस्टम विभाग को सौंपा। त्रिपुरा के अंबासा में असम राइफल्स के हाथों लगी बड़ी कामयाबी, 2 करोड़ की मारिजुआना के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फिर बताया बेकसूर, कहा कि उनकी प्रॉपर्टी का शराब घोटाले से कनेक्शन नहीं। गुजरात में आईएसआई नेटवर्क का खुलासा, कच्छ से एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, सेना की जानकारी लीक करने का आरोप। कर्नाटक के बेलगावी में जैन मुनि राम कुमार नंदी महाराज की हत्या, 6 जुलाई से थे लापता, पैसे लेन देन में हत्या का शक। पंजाब के तरन तारन में बीएसएफ का एक्शन, भारतीय सीमा में घुसे ड्रोन को मार गिराया। जबलपुर में ट्रैफिक थाना प्रभारी ने सिपाही को जड़ा थप्पड़, एसपी ने दिए जांच के आदेश। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा, नए रंग में नजर आई वंदे भारत ट्रेन। उत्तराखंड के सीएम ने कांवड़ियों के पैर धोकर किया स्वागत, सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आदिवासियों के लिए बनाएंगे 46,000 घर, 8,000 भूमिहीनों को देंगे जमीन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस ने एलओसी पर शारदा मंदिर का दौरा किया, शारदा बचाओ समिति की सराहना की। फ्रांस के एयरबेस फॉविले एयरबेस पर उतरे इंडियन एयरफोर्स के 4 राइफल और 2 C-17 ग्लोब मास्टर्स, पेरिस बेस्टिल डे परेड का बनेंगे हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश में खराब मौसम के चलते इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सड़क पर कराएगी 1 स्किड लैंडिंग। पूर्वी पाकिस्तान के सरगोधा में एक यात्री वैन में लगी आग, 2 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक वैन में लगाया गया था एलपीजी सिलेंडर, गैस लीक होने से धमाके के बाद लगी आग। ईरान में एक थाने में 4 आतंकवादियों ने किया हमला, 2 पुलिस वालों पर की हत्या। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध के 5वें दिन मौके पर किया स्नेक द्वीप का दौरा, सैनिकों को सम्मानित किया। यूक्रेनी सेना ने जेलेंस्की के स्नेक द्वीप पर जाने का वीडियो शेयर किया, अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वीडियो कब शूट हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 टीम के चयन पर सौरव गांगुली ने उठाए सवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर करने पर हैरानी जताई। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली दोनों खिलाड़ियों के सपोर्ट में उतरे, कहा दोनों की अभी टी20 क्रिकेट में है जगह। ऋषभ पंत के विश्व कप खेलने पर सस्पेंस, डीडीसी अध्यक्ष के मुताबिक तेजी से हो रही है पंत की रिकवरी, पूरी तरह से फिट होने में लगेगा वक्त। वनडे विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, वनडे के बाद टी20 सीरीज भी खेलेगा भारत। पाकिस्तान टीम का वनडे विश्व कप में शामिल होने पर सस्पेंस, पीएम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का चौथा दिन आएगा फैसला, जीत से 223 रन दूर इंग्लैंड। तीसरे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने बिना विकेट गंवाए 27 रन बनाए, जैक क्राउली और बने हैं डकेट क्रीज पर मौजूद।
ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 251 रनों का दिया है लक्ष्य। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 224 रन बनाकर हुई ऑल आउट। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हेड ने 77 रनों की पारी खेली। उस्मान ख्वाजा ने 43 और लाबुशन ने 33 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से ब्रॉड और वोक्स ने 3-3 विकेट झटके। मार्क वुड और मोइन अली ने 2-2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को पहली बार वनडे सीरीज में शिकस्त दी। अफगानिस्तान दूसरे वनडे में 142 रनों का जीता। बांग्लादेश को 332 रनों का दिया है लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम ने 44 पे ओवर में 189 रन बनाकर हुई ऑल आउट। अफगानिस्तान 3 वनडे मैच की सीरीज में 2-0 से आगे। बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम ने 69 रनों की पारी खेली। शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन ने 25-25 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से फारूकी और मुजीबुर रहमान ने 3-3 विकेट झटके। राशिद खान को 2 और मोहम्मद नबी को 1 विकेट। अफगानिस्तान के गुरबाज ने 145 और जारदरान ने 100 रनों की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट लिए। रिकॉर्ड 256 रनों की साझेदारी की। अफगानिस्तान के गुरबाज को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। गुरबाज ने अपनी 145 रनों की पारी में 13 चौके और 8 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान। ब्रेथवेट को मिली टीम की कमान। कानवाल की हुई वापसी। जोसेफ और होल्डर टीम में शामिल। पीवी सिंधु ने कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी जापान की यमागुची से मुकाबला। लक्ष्य सेन ने भी कनाडा ओपन के क्वार्टर फाइनल में दर्ज की जीत। सेमीफाइनल में जापान के केंटा निशिमोतो को होगी टक्कर। भारत के स्टार शॉटपुट खिलाड़ी करणवीर सिंह टीम से बाहर। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नहीं होंगे। शॉटपुट खिलाड़ी करणवीर सिंह डोप टेस्ट में हुए फेल। एएफआई के अध्यक्ष ने की पुष्टि। मिशन इम्पॉसिबल 7 के प्रचार में जुटे हैं टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू के दौरान हिंदी में कहा, नमस्ते, आप कैसे हैं, वीडियो शेयर किया। अनुपम खेर अब निभाएंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का किरदार। सोशल मीडिया पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की।